हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अड़हन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है संसद। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। पहले नोट्स के माध्यम से देखते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 अनुसार राज्यसभा राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों का 238 निर्वाचक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उसे उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन के माध्यम से यह व्याख्या की गई है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची में किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु वह प्रस्ताव 1 वर्ष में से अधिक तक के अस्तित्व में नहीं रहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद की राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति 6 महीने माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे तो राज्य सूची में विषय पर संसद कानून बनाया जाए तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौतों को लागू करने का उद्देश्य से किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर किया जाता है तो जगह उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। इसका निर्धारण संविधान के 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा, निर्वाचित झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीट है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमित मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो उपयुक्त में से किसी को नहीं। नेक्स्ट है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन एक सा सही है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा कभी का विघटन नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखिए, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो राज्यसभा के 12 सदस्य। नेक्स्ट है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त। इसकी व्याख्या है भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्यता थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला वाली 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक राज्यसभा के नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी वर्ष 1959 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कथन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के संसद की शक्ति बारे में सही नहीं है, तो राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्यसभा राज्य सूची को किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत एवं उसके किसी भाग के लिए बना सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित की विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित में भारत का संसद राज्य सूची के लिए किसी भी विषय पर विविध प्रगति प्राप्त कर लेती है यदि इसके संकल्प, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत पारित कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो होगा पहला, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने का संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो केवल 1 और 2 होगा। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा में लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती, तो उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांग लोकसभा में रखी जाएगी, उसी से उस मतदान का अधिकार होता है।
अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दो सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का प्रस्तुत विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों का में साधारण चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को परिशोधित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है। तत्पश्चात उसे विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन भारत संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। इसका आंसर होगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित है तो मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है। तो हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजित हेतु संस्कृति करना। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु संस्कृति करना राज्यसभा का अन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा और सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कुछ नहीं। इसकी व्याख्या है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसकी व्याख्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों में के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसमें इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें। इस प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश आवंटित स्थानों में से किन कारणों को आवंटित स्थानों का योग है। तो इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 11, पूर्व में 11 है, पूर्व में 18 था। मध्य प्रदेश में 11 है, पूर्व में 16 था। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश 31, पश्चिम बंगाल 16 और कर्नाटक में 12 है। सबसे अधिक यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में आवंटित सदस्य की संख्या सूची दी गई है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग इस पहले वाली व्याख्या में इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सम्मिलित करना था तो गुजरात में 11 सदस्यों की संख्या है, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आंध्र प्रदेश 18 सम्मिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 18 थी, लेकिन अब विभाजन के पश्चात राज्यसभा के निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है। शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 89(1) के उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलकर बनाने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। इसकी व्याख्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा के वर्तमान सभापति है? तो इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा में के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। उसके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर देना है। तो पहला है, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी की निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो इसका होगा पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या देखिए, दिए गए विकल्पों में दो गलत है। राज्यसभा के लिए लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य के मतदाता सूची में है वह वहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2003 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो ये 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के निश्चित सदस्य की संख्या कितना है? तो 250। इसकी व्याख्या है, राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्य और संघीय क्षेत्रों में 238 से अधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी, 4 जम्मू कश्मीर से एकल संकीर्ण मत पद्धति से निर्वाचन होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? तो लोकसभा राज्यसभा को अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या तो उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा के विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इसकी व्याख्या है, भारतीय सदन 2 सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा का विषय कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह भंग नहीं की जा सकती है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।